हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे मंथली पीएनएल की कि हमारा जुलाई मंथ का पीएनएल कैसा रहा, हमने इसमें कितना प्रॉफिट किया और कितने अमाउंट से किया और किस बेसिस पे ट्रेड किया, क्या हमारे रूल्स थे और क्या हमारे डिसिप्लिन थे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि हम किन स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हैं। तो बात करेंगे हम सिलेक्टिवली 5 to 6 स्टॉक आपको दिख रहे होंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, भारती एयरटेल, डीमार्ट, टीसीएस एंड आईसीआईसी बैंक। ये कुछ 6 स्टॉक्स हैं जिसमें हम रेगुलर बेसिस में ट्रेड करते हैं और इन्हीं स्टॉक्स का हम रेगुलर एनालिसिस भी करते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं रेगुलर एनालिसिस की वीडियो भी डाल दूंगा एक दिन पहले कि हम इसमें क्या प्लान कर सकते हैं, क्या हमारा एनालिसिस रह सकता है, क्या हमारी अगले दिन के लिए स्ट्रेटेजी रह सकती है। तो इन्हीं पे और सबसे फेवरेट स्टॉक की अगर मैं अपनी बात करूंगा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। इसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा होता है और आपको इजीली टारगेट भी मिल जाता है, लेकिन क्विकली स्टॉप लॉस भी जाता है कभी कभी। तो चलेंगे सीधा मंथली पीएनएल के रिपोर्ट्स में और एनालिसिस करेंगे हम कैसा रहा हमारा मंथली पीएनएल, और साथ ही में बात करेंगे कितने अमाउंट से हमने ट्रेड किया। और चलिए सबसे पहले अमाउंट की बात कर लेते तो अराउंड जैसे हम महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर ट्रेड करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा स्टॉक है, अराउंड 3500 के आसपास का है। तो इसमें अराउंड 20 to 25 क्वान्टिटी हम प्लान करते हैं, तो अराउंड 13 to 15 थाउजेंड के आसपास हमको अमाउंट लगता है। और हमारे अकाउंट में भी उसी के आसपास 16 to 17 थाउजेंड रखे हुए थे उस समय तक। और रिलायंस में बात करेंगे तो अराउंड 40 क्वांटिटी के आसपास मैं इसमें बाय करता हूँ, 35 to 40 क्वांटिटी, तो उसमें भी 12,000 से 13,000 ही अमाउंट लगता था। उसके बाद अगर बात करेंगे बाकी सबकी, तो जैसे जैसे जो 3,000 के अब हुआ है तो उनकी 25 क्वांटिटी, यानी समय अराउंड 13 to 15 थाउजेंड के आसपास हमको कैपिटल रिक्वायर्ड था और उसी में हमने ट्रेड किया। और जो हमारा रेगुलर जो टारगेट रहता था वो 1:2 का रहता था कि या तो हम इसमें 250 का स्टॉप लॉस लेते थे या तो 500 का, सॉरी 200 का स्टॉप लॉस या 400 का टारगेट लेते थे। उसी बेसिस पे एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं वेट कर रहा था और उस स्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होते गया अब मैं धीरे धीरे क्वांटिटी इस नेक्स्ट मंथ से बढ़ाने वाला हूँ। यानी बात करेंगे कि हमने उस बेसिस पे अपना स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया। अब चलते सीधा कंसोल में और देखते हैं पीएनएल के साथ। देखिए अमाउंट तो काफ़ी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो पैसा बनाने का प्रोसेस है वो सेम रहता है। यानी अगर मैंने 12,000 से अगर प्रॉफिट बनाया है, 13,000 से प्रॉफिट बनाया है, तो मैं 1 लाख से भी प्रॉफिट बना सकता हूँ, 10 लाख से भी प्रॉफिट बना सकता हूँ। इसलिए पहले जो अपनी प्रोसेस है उसको, अपनी जो स्ट्रेटेजी, अपना जो सेटअप है उसको इतना डिफाइन कर लीजिए कि आप बाद में बड़े कैपिटल से ट्रेड करके वो सारा पैसा जो भी आप चाहते हैं वो बना सके। तो चलते हैं इक्विटी में। एफ-एन-ओ मैंने कंप्लीटली अभी स्किप करके रखा है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे 1 से लेके 10 तक की, यानी 1 जुलाई से 10 जुलाई तक की। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारा कोई भी ट्रेड इसमें नहीं दिखेगा। अच्छा पूरा ही आ गया। 1 मिनट। जुलाई, 1 जुलाई से, सॉरी 10 अगस्त तक की हो गया। तो अगर इसमें 10 अगस्त तक का हम देखेंगे सबसे पहले, तो बात करेंगे पीएनएल की, तो सिर्फ एक ही ट्रेड आपको दिखेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट में तो फर्स्ट वाले जो वीक में फ्यूचर ऑप्शन को कंटिन्यू किया था उसमें लॉसेस हुए और जो बहुत ज़्यादा टाइम डिके और बहुत ज़्यादा रैपिडली जो स्पाइक्स लगते थे उसके कारण फ्रस्ट्रेट होकर फिर सीधे इक्विटी में शिफ्ट हो गए और अभी इक्विटी ही चलने देंगे। तो फर्स्ट ट्रेड में हमको प्रॉफिट हुआ था। ट्रेड की अगर बात करेंगे तो अराउंड भारती एयरटेल का ट्रेड था। उसके बाद बात कर लेते हैं अब 10 से 20। 10 से 20 की अगर बात करेंगे तो हमारी जो रियलाइज्ड पिनल था वो 335 रुपीज़ के प्रॉफिट में था। और चार्जेस इसमें इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड किया था, यानी 1 ट्रेड पर डे के हिसाब से ट्रेड हुआ था। मैं अभी इसमें ये भी एनालिसिस कर लेंगे कितना लॉस था। और इसमें बात करेंगे 2 दिन हमारे ये 100 रुपीज़ और ये अराउंड ब्रेक इवन के आसपास थे, लेकिन इसमें चार्जेस इंक्लूड करके ये काफ़ी बड़े हो गए। तो ये देख सकते हैं 270, 260 इस टाइप के हमारे लॉसेस थे। प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो 428, 440, अराउंड 1:2 के आसपास से हमने टारगेट लिया हुआ है। फिर बात कर लेंगे 30 तक की, यानी 20 से 31 तक का पूरा देख लेते हैं। अगर 20 से 31 तक का आप देखेंगे तो नेट हमारा जो पीएनएल है वो 600 रुपीज़ प्लस में है, जिसमें चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल पूरे मंथ का अगर हम एनालिसिस करें इसको 1 जुलाई से मैं 31 कर देता हूँ, तो जिसमें जो हमारा नेट सिचुएशन आई है वो पॉजिटिव में आई है, लेकिन अराउंड जो हमारा कैपिटल है वो जेब से नहीं गया। देख सकते हैं जो 1500 रुपीज़ के चार्जेस लगे हुए हैं उसको पूरा हमने रिकवर कर लिया है। बात करेंगे रिक्शा रोड की, देख सकते हैं 437 का प्रॉफिट, 185 का लॉस, फिर 364, यानी 1:2 का जो रिक्शा रोड था हमने उसको अच्छे से फॉलो किया है। अब नेक्स्ट वीक से जो हमारा ट्रायल था, जो भी हमको स्ट्रक्चर तैयार करना था वो पूरा कंप्लीटली तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट मंथ से हम जो है इसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे, अराउंड 3x कर लेंगे अपनी क्वांटिटी को, जिसमें जो हमारा डेली स्टॉप लॉस हो जाएगा 1 और 600 के आसपास हो जाएगा और जो डेली प्रॉफिट रहेगा वो 1200 के आसपास में हो जाएगा।
तो आज क्या यही सबसे बड़ी लर्निंग थी, और जो कैपिटल रिक्वायरमेंट अपना रहेगा वो 50,000 के आसपास रहने वाला है। तो अब देखेंगे, कैपिटल अरेंजमेंट तो हो गया, मैंने अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो कैपिटल भी डिप्लॉयड कर दिया हुआ है, और इसको तो 25 के आसपास ही कर दिया था, लेकिन मैं वेट करता, 45,000 के आसपास का हमारा कैपिटल है। और इसी बेसिस पे हम आप ट्रेड करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट मंथ हमारे साथ क्या होता है। इजी प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड करेंगे। तो अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी लर्निंग मिली होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।